उद्धारण दत्त नित्यानंद प्रभु के दर्शन पाते ही उनके चरण कमलों में अपने सभी मन, कर्म, वचन सभी को दिए और संपूर्ण तरीके से शरणागति ले लिए। वो उन्हें अपने घर लाए और उनके पूरी मन से सेवा करने लगे। उन्होंने उनके चरण कमलों को धोया, उन्हें माला दिया, उनकी पूजा की, उनकी आराधना की। उन्होंने फिर उन्हें भोग लगाया। अति उत्तम, ये साग तो अमृत तुल्य है। देवेंद्र, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके वजह से आज इस सप्तग्राम के सभी स्वर्णवाणी कुल का उद्धार होगा। इसलिए आज हम घोषित करते हैं, आज से आपका नाम उद्धारण दत्त होगा। इसके बाद नित्यानंद प्रभु उद्धारण दत्त के साथ संपूर्ण सप्तग्राम के स्वर्णवणिक समाज का उद्धार करने के लिए गली गली, घर घर नगर संकीर्तन का आयोजन किए। वो और उनके पार्षद बिना जाति, कर्म, दोष, जन्म देखे सभी का उद्धार किए। उनकी करुणा की वर्षा इतनी अपार थी कि सभी उसमें बह गए, सभी के पाप भय के मुक्त हो गए, सभी उद्धार हुए। हरे कृष्णा। जहाँ एक तरफ सप्तग्राम में सभी लोग खुशी में नाच रहे थे, गा रहे थे, उसी समय उसी सप्तग्राम में कुछ कुलीन ब्राह्मण भी थे जो इस व्यवहार से खुश नहीं थे। उनमें से ही एक बड़ी उच्च कोटि के कुलीन ब्राह्मण एक दिन उद्धारण दत्त के घर पहुंच गए। वैश्य, ये सब क्या लगा रखा है तुमने, नाच गाना और ये सब? ये सप्तग्राम जो है कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए जाना जाता है, ये नाच गाना क्या शुरू कर दिया है तुम लोगों ने?
ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपका ये भक्ति योग ज्ञान योग से सर्वश्रेष्ठ है तो वो प्रमाणित करिए, हमको साथ में पराजित करिए और अपने आप ये नाच गाना चालू कर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अगर आप संपूर्ण समाज के कल्याण करने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शास्त्रार्थ से जीत सकते हैं तो आप हमारे पूज्य गुरुदेव से जाके मिलें। हाँ चलो मिलाओ। अरे बोल নিয়ে যাও সরিয়ে দিলে হয়ে যাবে। আমি চেয়ারে বসে সরিয়ে দিলে হয়ে যাবে, দুজন একসাথে বসে না, এদিকে ঘুরে চলে আসে। উপরে দিয়ে দাও, উপরে 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 উপরে। पधारिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। हम यहाँ आसन वासन ग्रहण करने नहीं आए हैं, हम ये प्रमाणित करने आए हैं कि आप लोग ये जो नाच गाना चल रहे हैं ये सब नहीं चलेगा ज्यादा दिन। ये वेद प्राची ब्राह्मणों का गांव है, यहाँ सिर्फ वेद चर्चा होगा, शास्त्रार्थ होगा, ये नाच गाना नहीं होगा। अवश्य हम आपकी चुनौती जरूर स्वीकार करेंगे, पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही भगवान थे, वह चाहते तो एक क्षण में ही शास्त्रार्थ का अंत कर सकते थे, किंतु वह एक बड़ी दिव्य मुस्कान के साथ इन कुलीन ब्राह्मण के उद्धार का उपाय सोचने लगे। इसी दौरान यह शास्त्रार्थ 7 दिनों तक चला। इसके बीच कुलीन ब्राह्मण हर दिन शाम के समय सप्तग्राम में जाता और दान के जरिए अपने प्रसादम और भोजन का बंदोबस्त करता। इसी तरह 6 दिन गुजर गए और आखिरी दिन तक ज्यादा कुछ पौष्टिक ना मिलने के कारण कुलीन ब्राह्मण काफी थका था। 7वां दिन का जब युद्ध विराम हुआ तो कुलीन ब्राह्मण फिर उठ खड़ा हुआ जाने के लिए, जैसे कि वो फिर से दान दक्षिणा ले सके। रुकिए ब्राह्मण देव, हम लोग विगत 7 दिनों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। इन 7 दिनों में आपने कोई पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं किया, कृपया कुछ भोजन ग्रहण करें। ये न्योता क्योंकि एक ब्राह्मण की तरफ से आया है इसलिए हम स्वीकार करते हैं इसे, परंतु चलो शिष्य गंगा स्नान करके आते हैं, उसके उपरांत प्रसाद पाएंगे। उद्धरण, ब्राह्मण देव बहुत भूखे हैं, कृपया उनके लिए कोई प्रसादम का आयोजन कीजिए। गुरुदेव, पर इतने कम समय में प्रसाद कैसे तैयार करूं? आप चावल और दाल लेके कोई खिचड़ी बना दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद उद्धरण दत्त प्रसादम की तैयारी में लग गए और कुछ समय बाद कुलीन ब्राह्मण अपने शिष्य के साथ गंगा स्नान से लौट आया। पधारिए ब्राह्मण देव। हे ब्राह्मण देव, आज मेरे प्रिय शिष्य ने आपके लिए भोजन बनाए हैं। ब्राह्मण वैश्य के हाथ से प्रसाद पाएगा, असंभव, यह हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। नहीं ब्राह्मण देव, मेरे शिष्य के अंदर ब्राह्मण के सब सद्गुण मौजूद है। आप कृपया गुस्सा ना कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। हमें यह स्वीकार्य नहीं है। ब्राह्मण वैश्य के हाथ से परोसा हुआ भोजन कभी प्राप्त नहीं करता, आपको यह विदित होना चाहिए। परंतु ब्राह्मण देव, आप एक बार प्रसाद ग्रहण करके देखिए। मेरे शिष्य ने बहुत मेहनत से प्रसाद बनाया है और जाति कभी जन्म के भेद से नहीं होता, जाति हमेशा कर्म और गुणों से होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता ने कहा था, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशम। तो आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हे ब्राह्मण देव, कृपया आसन ग्रहण कीजिए।
ब्राह्मण के हाथ से वैसे वो परोसेगा भी, बनाने तक ठीक था, वो परोसेगा भी। ये हमें एकदम स्वीकार्य नहीं है। बहुत हो गया ब्राह्मण देव, आप तब से मेरे शिष्य का अपमान कर रहे हैं। आज मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा शिष्य कोई वैश्य नहीं, वो एक ब्राह्मण है। हे उद्धरण, वो हमें दो। और इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने उद्धारण के हाथ से पलटा दिया और जमीन में गाड़ दिया, जिसके क्षण बाद ही एक बड़ा ही दिव्य वृक्ष प्रकट हो उठा। उसका दिव्यता इतना था कि स्वर्ग का कपिल वृक्ष भी उसे देख के हर्षाए। उस वृक्ष को देखते ही कि कुलीन ब्राह्मण का मस्त का सारा महल बह गया और उसके अंदर के सभी अवगुण उसके आशीर्वाद फैल गए। वो श्री चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर कर बोला, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे ब्राह्मण देव, नित्यानंद प्रभु आप मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण मुझे क्षमा करें, मेरे आपको पहचानने में इतनी बड़ी भूल की, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देव। बोलो गौरंगा, कुछ समय बाद आदिशब्द ग्राम में एक चूड़ी वाले आए। बंगाल और पूरे भारतवर्ष में ये रीति रही है कि विधवा के अलावा सभी स्त्री और माता यहाँ पे चूड़ियां पहनती थी। और उसी समय सप्तग्राम में एक चूड़ी वाले का आगमन। चिड़िया खाली है, चूड़ी ले लो, शंका का चूड़ी 8 टका पूरा। चूड़ी ले लो, चूड़ी हरी हरी रंग बिरंगी चूड़ी, चूड़ी ले लो, चूड़ी ओ चूड़ी वाले बाबा, क्या बेच रहे हो? चूड़ी बेच रहे हो? कितने की दे रहे हो? दिखाओ मुझे जरा। ओ, ये कितनी अच्छी चूड़ी है ना? हाँ, ये मुझे दिखाओ जरा, चूड़ी कैसी है? दिखाओ। हाँ, ये वाला बहुत अच्छी है ना चूड़ी? पहला तो क्या? नहीं, ये वाला मुझे दिखाइए, ये वाला। ये शंका की ये शंका की दिखाइए मुझे। वाह, कितनी अच्छी चूड़ी है ना? ये मुझे पहना दीजिए। कितनी अच्छी लग रही है ना ये मेरे हाथ में चूड़ी। वाह, कितनी अच्छी चूड़ी लग रही है ना बाबा? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रुको जी बाबा। तो 8 टका का है, 4 टका 4 टका। तो मेरे पास पैसे तो नहीं है बाबा। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा? पैसा देना पड़ेगा बेटी। पर मैं कैसे दूंगी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। क्या करूँ अभी मैं? इतना सुंदर बेटी भी है, चूड़ी भी है, इनको दिया कहाँ से क्या? तो बेटी पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा बाबा, एक काम करो, मेरे पिताजी को जानते हो आप? मेरे पिताजी सब पैसे ले लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। पिताजी का नाम क्या है? तो भूल गए। मेरे पिताजी सब पैसे ले लेना, ठीक है? मेरे पिताजी के नाम उद्धारण दत्त ठाकुर है। जी। अच्छा, जो आदि सप्तग्राम के? हाँ, वही आदि सप्तग्राम के जो बड़े जमींदार है। हाँ, उसी से आप पैसे ले लेना, ठीक है? मैं अच्छा बेटी, अगर वो नहीं माने के लिए तैयार? ओ, अगर वो नहीं माने ना तो आप यहीं पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आप मेरे को बुलाइए, मैं आपको पैसे दे दूंगी, ठीक है? और अगर फिर भी नहीं माने तो आप बोलिएगा, घर के दरवाजे के 2 महल्ले पे
तिजोरी में कुछ रखा हुआ है जो आपके चूड़ी के दाम मिल जाएंगे। मिलेगा ना बेटी? हाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। अब क्या करूँ छोटा। इसके बाद दिन ढलने तक चूड़ी वाला सप्तग्राम में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचता रहा और जब सूर्य ढलने को आया तो वो उद्धारण दत्त के घर पहुंच गया। अरे ये तो वही जगह है ना, इतना बड़ा जमीन वही तो है ना। माइक्रोफोन राम राम ठाकुर। हरे कृष्णा, बताइए क्या बात है? ठाकुर मेरा चूड़ी का पैसा। चूड़ी का पैसा? कौन सा चूड़ी का पैसा? वो चूड़ी जो आपके बेटी ने लिया था। बेटी? कौन बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है, मेरा तो एक बेटा है बस। लेकिन बेटी ने तो बोला था ठाकुर कि उद्धारण दत्त ठाकुर जो है मेरा पिताजी है, उन्होंने ही चूड़ी का पैसा देगा। बेटी? और मैं बहुत गरीब इंसान हूँ ठाकुर, इससे ही मेरा। कहाँ मिली थी वह बेटी आपको? वो बेटी तो मुझे गंगा के घाट में मिली थी। गंगा के घाट पे? यह कौन कन्या है जो मेरे नाम पे सामान ले रही है? उन्होंने बताया था बेटी को मुझे तो पैसा चाहिए। अच्छा, और उसने क्या क्या बताया था और कुछ? हाँ, उन्होंने बताया था कि मेरा पिताजी पैसा देने के लिए अगर राजी ना हो तो फिर उनको बताया कि घर के कमरे के दराज के अंदर कुछ रखा है, जो अगर आप दे दोगे तो मेरा चूड़ी का दाम मिट जाएगा। अच्छा रुकिए, मैं अभी देखता हूँ। हाँ ठाकुर, ये मेरा चूड़ी का पैसा। कुछ समय बाद उद्धारण दत्त लौटे। अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आ गई? आज चूड़ी भी नहीं बेचा मैं। बोलते हो कन्या। हाँ राम राम ठाकुर। अच्छा ये लो। ये तो स्वर्ण मुद्रा है, इतना सारा स्वर्ण मुद्रा। मुझे तो कभी चूड़ी नहीं बेचना ही पड़ेगा ठाकुर। अच्छा रुको रुको, मुझे ये तो बताओ वो लड़की मुझे मिलेगी कहाँ? हाँ हाँ ठाकुर, वो लड़की तो आपका गंगा के घाट में मिलेगा। मुझे वहाँ लेकर चलो, अगर वो लड़की मिलेगी तभी हाँ। तुम्हें यहाँ मिलेगा। हाँ ठीक है। क्या तुम मुझे ले जा सकते हो वहाँ? हाँ हाँ ठाकुर जरूर लेके चलो। मुझे मिलेगा ना? हाँ तुम्हें जरूर मिलेगा। चलिए। यही तो गंगा का घाट है। हाँ यही पे था, यही भी गंगा का घाट है, यही भी वो कन्या था, यही तो खेल रहा था। कहाँ थे? कहीं तुम मुझसे छल तो नहीं कर रहे हो? कहाँ था? कोई तो नहीं है। कहाँ गया? ओ चूड़ी वाली बेटी, आप कहाँ गए? आपका पिताजी आया है, देखिए। ओ चूड़ी वाली बेटी, क्या करूं मैं? कहाँ गया अभी? जब चूड़ी वाला रोने के कगार पे आ गया तभी गंगा के मझधार से सहसा दो बड़ी कोमल हाथ बाहर आए। कहाँ गई चूड़ी वाली बेटी? अभी क्या इसमें 4 साके चूड़ियां पैसा भी नहीं देगा और मुझे तो दंड भी मिलेगा शायद। क्या करूं मैं? आए आए क्या करूं? बेटी अब कहाँ हो? आ जाओ ना भगवान, मैं क्या करूं? अब देखिए, यही तो वो चूड़ी है, यही चूड़ी में पहना था। ओ चूड़ी वाले भैया, आपके पैसे मिल गए क्या? कौन है? यही वो चूड़ी है, इनको ही मैं चूड़ी पहनाया था, ये बेटी को ही। आपके पैसे मिल गए क्या चूड़ी हाँ, के? मेरा पैसा तो मिल गया। क्या है ये? क्या चीज है? ओ बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते क्या? हे गंगा माँ, आप इतनी दिनों से मुझे अपना पिता मान रही थी गंगा माँ। हे गंगा माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया गंगा माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे आप जैसी पुत्री प्राप्त हुई थी गंगा माँ। इसे गंगा माँ है और इनको मैंने चूड़ी पहना है। मैं तो कभी चूड़ी भी क्या हो गया? मैं तो आज ही चूड़ी दूंगा और मुझे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे